अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारी फिर लेक्चर सीरीज स्टार्ट है एक्सरसाइज 2D के हवाले से। पेज 72 पे आप देखें, डी टू 8th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द फिगर शोज अ रोम्बस। मैंने आपको शायद बताया था कि रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड बराबर होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स बराबर होती हैं आपस में। सो विद इट साइड्स एज इंडिकेटेड फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर से मुराद मैंने आपको बताया किसी भी शेप की जो बाउंड्री लेंथ्स हैं इनको आपस में जमा कर दें। यहाँ लेट्स सपोज 8 8 8 हो और यहाँ पे भी 8 हो, इन सबको ऐड कर देंगे तो इन तमाम बाउंड्री लेंथ का सम जो होगा बेटा पेरीमीटर बनाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है बेटा। लास्ट फिगर में हमने रेक्टेंगल सॉल्व की तो उसमें एरिया फाइंड किया था। सो मैंने अभी बताया कि रोम्बस एक स्क्वायर की तरह ही होता है बेटा, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होंगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एंगल तमाम 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। सो द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस एंड रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड्स होती हैं बेटा, क्वाड का मतलब ही 4। सो द साइड्स ऑफ द रोम्बस यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं बेटा। 2x प्लस वाई प्लस 1 को इक्वल रख लेते हैं इस साइड के, 3x माइनस वाई माइनस 2 के, और इसी तरह 2x प्लस वाई प्लस 1 को थर्ड साइड डेट इज x माइनस 1 के बराबर रखकर इक्वेशन 1 एंड 2 बना लेते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में हमें पता है कि हमें 2 प्रॉब्लम इक्वेशंस को बनाना होता है ताकि साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व हो सके बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हम y x एलिमिनेट कर लेते हैं, y भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ y, मतलब रीअरेंज किया बेटा x इन टर्म्स ऑफ y। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 y माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट करने से देखें बेटा 2 टाइम 2 माइनस 2 वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1, 3 टाइम माइनस 2 वाई माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2 ओवर 2, ये पुट किया बेटा। सो वैल्यूज़ को सॉल्व करने से बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम माइनस 4 वाई प्लस वाई को सॉल्व करें, यहाँ से 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करवा दें या मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। सो वाई बेटा हमारे पास -3 आ जाए। इस वैल्यू वाई को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है बेटा एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सो आपने क्या करना है मेरा बेटा, हमेशा थर्ड इक्वेशन में पुट करें ताकि आपका सेकंड वेरिएबल निकल आए। वैसे किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये रूल बनाए थे सब्स्टिट्यूशन के लिए, पहले रीअरेंज करें और फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आए उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में। हमने वाई की वैल्यू 3 को इन 3 में पुट किया तो हमारे पास बेटा एक्स आ गया 5, ठीक है मेरा बेटा। सो क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 वाई माइनस 1 था ना 3 में, तो यहाँ पुट करने से वैल्यूज आ गई। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर के लिए आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कंबाइन कर दिया। पहले इसकी लेंथ फाइंड करें, लेंथ के लिए एक्स माइनस वाई इसके हमारे पास बेटा एक साइड गिवन है। सो एक्स माइनस वाई जब भी आप फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, देखें जी, एक्स हमारे पास बेटा 5 आया और वाई हमारे पास -3, तो 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 3 इज 8। सो 8 टाइम्स, और 4 साइड्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। 4 टाइम 8 इज 32। सो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर सिमिलरली मैंने इसका कंबाइन सॉल्व कर दिया। मैं पहले अंदर लेंथ को सॉल्व करके 5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस से प्लस होगा, 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 4 32 आना था। तो अलग से 4 से फिर मल्टीप्लाई करना था, मैंने कंबाइन ही लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 32 सेंटीमीटर आ गया। सो वी कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 32 सेंटीमीटर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।